एक बहुत सुंदर सी स्टोरी है। आपको पसंद आएगी और आप दूसरों को भी सुनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बीज डालते रहना है। एक बहुत महान सम्राट अपने घोड़े पर बैठ कर के हर दिन सुबह शहर में घूमते थे। सुंदर अनुभव था कैसे शहर विकसित हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। और विक्रमादित्य, अशोक इनकी कोटि के थे। उनकी राजधानी बहुत सुंदर थी। ये कहानी विक्रमादित्य की है कि अशोक की, ये श्योर नहीं हूँ मैं। और राजधानी लगातार सुंदर होती जा रही थी। उनका एक सपना था कि उसे पृथ्वी की सबसे सुंदर जगह बनाया जाए। वो हमेशा अपने घोड़े को रोकते और पास में एक बूढ़ा था, उसको वो देखते। वो बूढ़ा आदमी करीब 120 साल का उम्र के पार होगा। वो अपने बगीचे में काम करता था, बीज बोता, वृक्षों को पानी देता, गार्डन बनाता। ऐसे वृक्ष जिनको बड़ा होने में सैकड़ों साल लगेंगे। ऐसे वृक्ष जो 4-4, 5-5 हजार साल जीते हैं, बोधि वृक्ष की तरह। उसे बहुत हैरानी हुई सम्राट को, उस आदमी जो कब्र में जा चुका किनके लिए यह बीज बो रहा है। कभी भी इन पर आए फूल और फलों को तो ये देख नहीं पाएगा। सम्राट बहुत कंफ्यूज हो गए। भाई आजकल बिना रिटर्न के कोई कुछ करना चाहता है क्या? इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि एक आदमी अपनी मेहनत का फल देख भी पाएगा। 120 साल का बूढ़ा और 5-5 हजार साल जीने वाले पेड़ लगाता जा रहा है। एक दिन अपने आप को सम्राट रोक नहीं पाया। वो घोड़े से उतरा, उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, मैं हर दिन यहाँ से गुजरता हूँ, एक ही प्रश्न रोज़ मेरे दिमाग में उठता है। हालांकि एक मैंने वो चीन की कहानी सुनाई थी कि 100 साल पहले वो किस तरह से चाइनी लैंग्वेज सीख रहे थे 100 साल के होने पे। पर ये तो बिल्कुल ही अनूठी है। और वो बोले, अब लगभग असंभव हो गया है कि मैं आपके कार में सिर्फ 1 मिनट के लिए बाधा ना पहुंचाऊं। मेरे दिमाग में एक प्रश्न रोज उठ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि किनके लिए आप ये बीज बो रहे हैं। ये वृक्ष कब तैयार होंगे, कब युवा होंगे, जब आप यहाँ नहीं होंगे। बूढ़े व्यक्ति ने सम्राट की तरफ देखा और हंसा। वो बोला, यदि यही बात मेरे दादा परदादा लोग सोचते तो मैं फल और फूल और सुंदर बगीचे का आनंद ही नहीं ले पाता। हम पीढ़ी दर पीढ़ी माली हैं। मेरे पिता और बाप दादाओं ने जो बीज बोए हैं वे मैं फल खा रहा हूँ। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों के बच्चों के बारे में मैंने नहीं सोचा। यदि उनका भी विचार आप जैसा हो जाए तो यहाँ कोई बगीचा आज तक लगता नहीं। लोग दूर दूर से इस बगीचे को देखने आते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे वृक्ष हैं जो हजारों साल पुराने हैं। मैं बस वही कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ, कृतज्ञता से कर सकता हूँ। और जहाँ तक बीज बोने की बात है, जब बसंत आता है, हरे पत्ते को उगते देखकर मुझे बहुत आनंद आता है। मैं भूल ही जाता हूँ मैं कितना बूढ़ा हूँ। मैं अपने को यंग महसूस करता हूँ, जितना कभी था। मैं युवा बना रहा क्योंकि मैं क्रिएटिविटी में विश्वास रखता हूँ।
सृजनात्मक बना रहा। मौत उन्हें तुरंत उठा ले आती है जिनका काम खत्म हो जाता है। जब भी हम प्रकृति के कार्य में बाधा डालने लगते हैं, आप देखिए ये जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हैं, या अचानक किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है और उसका बुलावा आ जाता है, कहीं ना कहीं वो प्रकृति की सत्ता में अवरोध पैदा कर देता है। और जो व्यक्ति सहज सरल जीता चला जाता है, मेरे घर के सामने ही एक बहुत बुजुर्ग, वो करीब 108 साल तक जिए। बहुत चर्चित तो वो नहीं थे, पर मैंने हर दिन उनको चमत्कार करते इस रूप में देखा, अपने हाथों से वो एक्सरसाइज करते, अपने हाथों से सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहा लेते थे। मैं बहुत साल तक, 10 साल तो पूरा उनको ऑब्जर्व करता था सुबह से। और सुंदर जीवन, हाँ, प्रसिद्ध नहीं हो पाया। बहुत बार हमारे जीवन को हो सकता है ना कि व्हाट इज़ पॉपुलर इज़ नॉट ऑलवेज राइट, व्हाट इज़ राइट इज़ नॉट ऑलवेज पॉपुलर। प्रसिद्धि ना भी मिले, पर हम रचनात्मक रहना अपने को बंद ना करें। तो सम्राट को उन्होंने उत्तर दिया कि मैं शायद इसलिए लंबा जिया और मैं अब भी युवा हूँ, ऐसा लगता है कि मृत्यु मेरे प्रति बहुत करुणावान है, क्योंकि मैं प्रकृति के हिसाब से चल रहा हूँ, उसके कार्य में बाधा नहीं डाल रहा हूँ। अस्तित्व को मेरी कमी खलेगी, प्रकृति को कमी महसूस होगी अगर मैं मर जाऊँगा। शायद इसीलिए मेरे स्थान पे वो कोई और नहीं ला रहा अभी, शायद इसलिए मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन आप तो यंग हैं, युवा हैं, आप मेरे से ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे कोई मातम में मर गया हो। उसका कारण है आप अभी क्रिएटिव नहीं हैं सम्राट। और लक्ष्य तो रखा जाता है जब हम निर्जीव हो जाते हैं। जितनी भी बड़ी चीज़ें जीवन में घटित होती हैं वो लक्ष्य विहीन है। जब भी आप क्रिएटिव होते हैं, आपको किसी लक्ष्य की ज़रूरत नहीं। जीवन को प्रेम करने का एक मात्र ढंग है कि आप जीवन का सृजन करो और अधिक क्रिएटिव हो जाओ। जीवन को सुंदर बनाओ, फलदार बनाओ, रसपूर्ण बनाओ। जब से हम जैसे किसी ट्रेन में होते हैं, अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चलने होते हैं, उसको छोड़ने के पहले उसे सुंदर बना के जाते हैं। जैसे बाहर के जगहों पर टॉयलेट आदमी यूज़ करता है तो वो स्प्लैश करके और सब तरह से वहाँ से जाता है, लेकिन हमारे अधिकतर हम लोग कहीं जाएं तो अपनी कई निशानियां छोड़ते हुए जाते हैं। हालांकि वो व्यंग अधिक हो जाएगा, लेकिन हम जब भी यहाँ से बोरिया वस्त्रा लें और कोई दूसरा उसको टेक ओवर करे, हमारा स्थान ले, रिप्लेस करे, उसके लिए उसे सुंदर बना देना है, जैसा इसमें हमने लिया था। और यही एक रिलीजन है, बाकी रिलीजन बाद की बात है। क्रिएटिविटी को अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बना लेना है, तो अपने जीवन को एक यज्ञ की तरह हम जी सकते हैं। और सबसे बड़ी क्रिएटिविटी हमें अपने मन की करनी है। किसी भी चीज़ में उतरो, एक ऑब्जर्वर बन के बस ऊर्जा को देखो। गुस्सा आ रहा है, नहीं रोक पाएंगे, पर देखो, अपने मन को देखो, मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो अभी का तो है नहीं। हम
बहुत सारा कचरा उसमें फेंकते हैं, एक डस्टबिन की तरह। कुछ भी ऊट पटांग पढ़ते रहते हैं। कोई भी, अब तो आप देख लीजिए इतने चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं जिनके मीनिंग नहीं है। हम आज तक चैनल, रिपब्लिक, भारत, एबीपी न्यूज़, जो जहाँ जहाँ आ रहा है, नाटक आ रहे हैं, टेलीविज़न आ रहे हैं, हम खाने के समय ये चूज़ करते हैं कि ये चीज़ अच्छी है इसको खाएं, चीज़ अच्छी नहीं है हम इसको नहीं खाएं, लेकिन हम अपने दिमाग में डस्टबिन की तरह यूज़लेस चीज़ें डालते रहते हैं। पहले के ज़माने में तो सिर्फ रेडियो थे, चीज़ें देर से आती थी। अब तो हर चीज़ फालतू गपशप जो मन में आया वो हमारे पास आ जाता है। ऐसी परिस्थिति से बचना है। कूड़े करकट को अपने मन में नहीं आने देना है। मन बहुत दिनों का डस्टबिन को भरे है। अपने विचारों को देखें, पूरी तरह से न्यूट्रल होके देखें। ना तो उसके पॉजिटिव में जाना है, ना उसके अपोजिशन में जाना है, ना उसको हमको ये ताल्लुकात देना है, ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, उसका कैलकुलेशन भी नहीं करना है। किसी भी तरह का अटैचमेंट दुख लाएगा। थॉट्स के ऊपर नहीं सोचना है, बस निकल जाने देना है। जैसे रास्ते पे किनारे खड़े होके आते जाते हम ट्रैफिक को देख रहे हैं, ट्रैफिक को भी कुछ देर देख के देखें, आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलेगा। कई बार मैं देख रहा हूँ, आप जगह सीसीटीवी कैमरे लगे लोगों के, आप देखते रहें चीज़ें उसमें बनती जाएंगी, चलती जाएंगी न्यूट्रॉन होके, और हम एक बटन दबाएंगे, सब डिलीट। ट्रक गुजर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रास्ते को। साइकिल गुजर रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कारें गुजर रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि अपने मन की विचार प्रक्रिया को हम लगातार देखें, बिना किसी अटैचमेंट के देखें, एक दिन सारा ट्रैफिक चला जाएगा। जब उसको हम पुश नहीं कर रहे हैं, उसको हम अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा देर तक हमारे पास नहीं टिकेगा। सांस ले रहे हैं, ये भी एक क्रिएशन है, लगातार क्रिएटिव, क्योंकि हम प्रकृति के फिर विरोध में नहीं जाते। सांस अंदर आ रही, सांस बाहर जा रही, इस प्रक्रिया को भी हम ऑब्जर्वेशन की तरह देखें। जब हमारा देखने का नज़रिया एक आईने की तरह हो जाएगा, हम अपने मन को बिना कुछ सोचे विचारे, उसके अर्थ निकाले देखते रहें। क्रोध आएगा, मन में लोगों के ख्याल ख़राब आएंगे, किसी पे गुस्सा आएगा, रिएक्शन नहीं देना है। जिस दिन हम देख लेते हैं हम सोए हैं और पूरी दुनिया चली जाती है, शरीर को सोए देखेंगे, लेकिन हम जागते रहते हैं बिना विचलित हुए 24 घंटे। ये आदत बना लें। अगर हम सभी को अपनी गलती दिखना शुरू हो जाए और हम दूसरों की गलतियों से भी सीखना शुरू कर दें, दुनिया के सब लोग हमारे टीचर्स हो जाएंगे। हर आदमी टीचर है। आप देखिए, जो गुस्सा कर रहा है उसको टीचर बना लीजिए, क्योंकि हम नहीं करेंगे। जो दूसरा जो गलती कर रहा है उससे खुद सीख लीजिए, वो हमारा टीचर हो गया। हम वो नहीं करेंगे, वो रिस्पेक्टेड है हमारे लिए। सारा जीवन जितने लोग हैं सबकी गलतियों को देख करके सीख लीजिए कि वो गलतियां हमको नहीं करना है, तो वो गलतियां आपको नहीं करने मिलेगी। ऐसे हमारा जीवन हर रूप में रचनात्मक हो जाएगा। बिना गोल के, बिना किसी लक्ष्य को बनाए जीवन जो करा रहा है करते जाएं, क्योंकि हम खुद कुछ नहीं हैं, अस्तित्व सब कुछ है, वो हमसे करा रहा है, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। इस चिंतन पर विचार कीजिएगा और नमस्कार।